दोस्तों एक दिन एक आदमी एक रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक उसको एक महिला की आवाज़ आती है। दरअसल वह महिला जो कि अपने घर में खड़ी है, वह बाहर तो नहीं निकल रही है, लेकिन बड़े ही गौर से उस आदमी को अपनी तरफ हाथ के इशारे से बुला रही है। वह उस आदमी को अंदर बुलाना चाहती है। वह आदमी उस महिला की आवाज़ को सुनता तो है और अब उस इशारे के अनुसार उस महिला के घर की तरफ भी चल देता है। जैसे जैसे वह उस महिला के घर की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस महिला का जो हाथ है वह भी अब अंदर की तरफ होने लगता है और अब वह आदमी उस महिला के घर में घुस तो जाता है, लेकिन वह महिला अब उस आदमी से कुछ ऐसा इशारा करती है जिसको शायद वह आदमी मना नहीं कर पाता है। अब तो यहाँ पर वह महिला उस आदमी के साथ कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया में जुट जाती है, यानी कि वह उससे कहती है कि उसने जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उन कपड़ों को निकाल दो। दरअसल वह उन कपड़ों को निकाल नहीं पा रही है और वे कपड़े उसके शरीर में फंस गए हैं। इस बात को सुनकर वह आदमी उस महिला के बदन से उन कपड़ों को ऊपर की तरफ हाथ करवा कर निकालने लगता है। अब तो वह पाता है कि उस महिला का जो गोरा चिट्टा बदन है उसके सामने आ गया है। अब तो वह उस आदमी से रहा नहीं जा रहा है और वह उस महिला की तरफ इस प्रकार से आकर्षित होते हुए उसके उन उभारों को बड़े ही गौर से देखने लगता है। वह महिला जब उस पुरुष को ऐसे करते हुए देखती है तो वह कहती है कि इसको सिर्फ देखोगे ही या फिर कुछ करोगे भी, यानी कि वह महिला उस आदमी को एक खुला न्योता दे रही होती है। और अब तो वह आदमी खुद पर काबू ना पाते हुए उस महिला के साथ उसी काम को करने में जुट जाता है। और दोस्तों यहाँ पर शुरुआत होती है उस अवैध संबंध की, जिसके चलते वो लोग एक ऐसा बड़ा कांड करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग भी जानेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। दरअसल वो लोग क्या करते हैं, इस बात को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों मेरी आपसे विनती है, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये एक सच्ची घटना है और बिल्कुल अभी अभी ताज़ा आई है। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों हापुड़ उत्तर प्रदेश में एक थाना क्षेत्र पड़ता है बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ के अंतर्गत आने वाला वह गाँव पसवाड़ा, जहाँ पर वह जो फगरू नाम का व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी शबाना के साथ रहा करता है। दोस्तों ये जो फगरू है ये अक्सर मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाया करता है। यहाँ पर उसके घर में यानी कि उसके 3 बच्चे हैं। उसके जो बच्चा बड़ा बेटा है उसका नाम मारूफ है और उसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। दरअसल पसवाड़ा गांव में रहने वाला वह जो फगरू है, फगरू की उम्र करीब 45 साल है और उसकी जो पहली पत्नी है उसकी मौत हो चुकी है गंभीर बीमारी के कारण। लेकिन उसका जो बेटा है जिसकी उम्र करीब 5 साल है, वह लड़का मारूफ जो कि वहाँ अपने पिता के साथ रहता है, वह फगरू पाता है कि कहीं ना कहीं उसके बेटे को उसकी माँ की ज़रूरत है। जिस समय उसकी माँ की मौत हुई थी उस समय वह लड़का मारूफ जो होता है उसकी उम्र करीब 1 साल की ही होती है। अब तो जो फगरू है वह उस शबाना से शादी कर लेता है और शबाना को अपनी पत्नी बनाकर, अपनी बीवी बनाकर अपने घर लाता है। और यहाँ पर वह जो शबाना है वह फगरू की बीवी बनकर रहती तो है, यहाँ पर वह फगरू भी एक शौहर बन गया है, लेकिन वह मेहनत मजदूरी रोज़ाना किया करता है, रोज़ाना काम करता है, रोज़ाना पैसे कमाता है और बस अपने जीवन यापन में लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो आदमी है, वह जो फगरू है, वह अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। लेकिन जो शबाना है उसके शरीर में कुछ अजीब ही तरह की उत्तेजना बनी हुई होती है और वह काफ़ी ज़्यादा मिस करती है उन कामों को जिनको फगरू उसके साथ नहीं कर पाता था। यानी कि वह चाहती थी कि उसका पति उसकी हर तमन्ना को पूरी करे, लेकिन वह फगरू जो कि मेहनत मजदूरी किया करता है और रोज़ाना काफ़ी थका हुआ आता और बस ऐसे ही वहाँ पर सो जाया करता। उसके जिस प्रकार से वह रह रहा है उस वजह से उसको लगता है कि भाई काफ़ी सारी दिक्कतें तो हैं उसके साथ, लेकिन वह जो शबाना है वह कर भी क्या सकती थी। उसकी जो आंखें हैं वो उसी गांव के रहने वाले वह लड़का जिसका नाम नासिर होता है, नासिर के साथ चार हो जाती हैं। दरअसल उस दिन जब वह नासिर उस रास्ते से गुजर रहा होता है, अचानक से वह जो शबाना है उस नासिर को बड़े ही इशारे से अपने घर के अंदर बुलाती है और बस वह उस नासिर से अपने कपड़े निकलवाती है। नासिर उस महिला के कपड़े तो निकाल रहा है, लेकिन वह कपड़े निकालते समय उस महिला के उस जो चमकता हुआ बदन है उसको देख रहा होता है और कहीं ना कहीं
वह उस महिला के उस नग्न शरीर को देखकर उत्तेजित हो उठता है। जिस प्रकार से वह जो लड़का नासिर है वह उस महिला के शरीर को देखकर उत्तेजित हो गया है, कहीं ना कहीं वह महिला भी उस नासिर को देखकर उत्तेजित है और वह अब उसको उसके साथ संबंध बनाने के लिए न्योता दे डालती है। जिस प्रकार से अब उस लड़के नासिर को न्योता मिला है, बस वह उसी घर में यानी कि उस महिला के ऊपर टूट पड़ता है और बस उन दोनों के बीच में वही संबंध कायम हो जाता है जो कि शायद वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही ढंग से संतुष्ट करते हैं और बस बड़े ही गजब तरह की आहें निकाल रहे होते हैं। अब तो रोज़ाना का ऐसा ही सिलसिला बन गया था। वह जो शबाना है वह अक्सर उस नासिर नाम के जो लड़के को अपने घर बुलाया करती और उसके साथ संबंध बना लिया करती। लेकिन जिस प्रकार से उस शबाना को नासिर से मोहब्बत हो गई है, अब तो वह अपने पति फखरू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और इस बात को काफ़ी ज़्यादा हैरानी में लेता है वह फखरू। और वह कहता है शबाना से, देखो शबाना, यदि तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी तो फिर कोई बात नहीं, यदि तुम उसका खास ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हें इस घर में रहने की क्या ज़रूरत है भाई। तुम हमारा ख्याल रखो, हमको खुश रखो, तुम्हारा तो काम सिर्फ यही है ना। घर में तुम्हें फालतू काम करने की या मेहनत मजदूरी करने की कोई कहता भी नहीं और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। तुम ऐसा काम भले ही मत किया करो। अब तो जिस प्रकार से वह फखरू अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी उस शबाना से कहता है, कहीं ना कहीं शबाना उनकी हर बात को नकार देती है। अब तो वह जो आदमी है फखरू अपने बेटे मारूफ को कहता है कि बेटा एक काम करो, तुम अपनी माँ शबाना पर नज़र रखा करो। मारूफ जो कि स्कूल जाना शुरू कर दिया था, वह अब स्कूल जाता वह अपनी माँ के क्रियाकलापों पर गौर किया करता। एक दिन की बात, वह जो मारूफ है वह स्कूल से करीब 12 बजे लौटकर आता है। वह यहाँ पर आया है अपने पेट के दर्द का बहाना करके, लेकिन उसका मुख्य जो मकसद होता है वह होता है अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ना। और जब वह अपने घर आता है तो वह पाता है कि जो नासिर नाम का लड़का है उसकी माँ यानी कि सौतेली माँ वह जो शबाना है उसके साथ अवैध संबंध बना रहा है। अब इस प्रकार से वह लड़का मारूफ उनको देख तो लेता है, लेकिन वह जो मारूफ है वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, तुम इतने गंदे काम करती हो, इसी वजह से तुम्हारी और अब्बू की लड़ाइयाँ होती हैं। वह जो महिला है शबाना यहाँ उस लड़के की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वह मारूफ से कहने लगती है कि क्यों, तुमने क्या देखा। वह लड़का मारूफ जो कि समझ गया था कि यहाँ उसकी माँ उस नासिर के साथ गलत काम कर रही है और वह अब कहने लगता है कि वह ज़रूर अपने अब्बू को बताएगा कि तुम इस नासिर के साथ इतना घिनौना काम भी करती हो। और बस वह ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग खड़ा होता है। वह शबाना और नासिर काफ़ी ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं कि भाई कहीं ये लड़का उनकी इस बात को पूरे गांव में ना कह दे, और यदि उसने इस बात को पूरे गांव में बता दिया तो बस चारों तरफ उनकी बदनामी होगी, उनके साथ बुरी काम भी हो सकता है और फखरू तो उस शबाना की खबर लेगा ही। अब तो वह जो शबाना है वह नासिर को अपने साथ लेती है और बस उस जो लड़के मारूफ के पीछे पीछे भाग लेती है। वह उस मारूफ को ज़्यादा दूर तक भागने नहीं देती है, रास्ते में से ही पकड़ लाती है और फिर उस लड़के मारूफ जो कि रोता है पीटता है, वह कहने लगता है, अरे उसको छोड़ दो, उसकी जान ले लोगी क्या। लेकिन वह जो महिला है वो जो शबाना है वह उस मारूफ को नहीं छोड़ती है और उसको सीधा ले आती है अपने घर, और यहाँ पर वह अपने उस बेटे मारूफ की गला दबाकर उसकी जान ले लेती है। और यहाँ पर उसकी मदद कर रहा होता है वह लड़का नासिर जो कि उस लड़के के पैरों को पकड़ लेता है और वह माँ डायन बनकर अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर देती है। उसके बाद वो लोग उसके लड़के के शव को यानी कि जो लोहे की जो संदूक होती है, ट्रंक होता है, उसमें डालकर उसको बंद कर दिया, उसका ताला लगाकर उसको लॉक करके और फिर उस घर को भी लॉक करके अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ नासिर के साथ घर से भाग जाती है। दोस्तों, अब तो अगले दिन जब वह व्यक्ति यानी कि फखरू अपने घर लौटता है तो वह पाता है कि उसके घर का दरवाज़ा लॉक है। यहाँ पर वह दरवाजे को तो खोलने का प्रयास करता है, जब वह नहीं खोलता है तो उसको तोड़ देता है। वह घर में आता है, घर में अपनी पत्नी को ढूंढता है, उसकी पत्नी की कोई खबर नहीं होती है। फिर वह अपने बेटे मारूफ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वह पाता है कि यहाँ पर उसका बेटा मारूफ भी नहीं है। यहाँ वह सारे घर में उस लड़के मारूफ को ढूंढ रहा है, अपनी पत्नी शबाना को ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है, लेकिन वह पाता है कि उसके बरामदे में जो वह लोहे की संदूक रखी है जिसमें कभी ताला लगा नहीं होता था, आज उसमें ताला लगा हुआ है।
वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वह अब उस ताले को भी तोड़ बैठता है और सोचने लगता है कहीं इसमें कुछ ना कुछ है तो नहीं। अब जैसे ही वह ताला तोड़ता है, उस संदूक को खोलता है, तो वह वहाँ देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता, दंग रह जाता। दरअसल उस जो संदूक है, संदूक में उस छोटे से बच्चे यानी कि मारूफ का शव होता है। और दोस्तों जैसे वह फकरू अपने बेटे के शव को वहाँ पर पाता है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, रोने लगता है और वह अब पुलिस के पास फ़ोन भी कर देता है। और दोस्तों उसके रोने पीटने की आवाज़ को सुनकर उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और अब पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस अब यहाँ उस छोटे से बच्चे के शव को यानी कि लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और अब उस फकरू की दी गई तहरीर के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज करती है उसकी पत्नी शबाना के खिलाफ। और दोस्तों पुलिस अब उसकी पत्नी शबाना की जांच करने में जुट जाती है। पुलिस उस शबाना के जो फ़ोन नंबर है उसकी भी खबर लेती है और उसको ट्रेसिंग पे लगाती है। यहाँ पर पुलिस को जानकारी मिलती है कि ये नंबर अभी हाल ही में एक जगह पर ऑन हुआ था। वह जगह होती है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के पास पुलिस जब जाती है तो वहाँ गाज़ियाबाद के निकट जो मुस्लिम गाँव है उसमें से उस महिला यानी कि शबाना को गिरफ्तार कर लाती है। लेकिन यहाँ पर शबाना अकेली नहीं होती है, शबाना के साथ उसका प्रेमी यानी कि वह नासिर भी होता है। अब नासिर के बारे में जब पुलिस जांचती है तो वह शबाना साफ साफ शब्दों में बता देती है कि यही वह उसका प्रेमी जिसके चलते उसने इस खौफनाक कदम को उठाया है और यह प्रेमी उसके साथ हमेशा से साथ था। यह जो पति उसका फकरू है वह उसका कुछ भी नहीं करता था, ना ही उसको संतुष्ट करता था। इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और उसकी आंखें चार हो गई थी इस नासिर नाम के लड़के से। दोस्तों यहाँ पर नासिर से जब वह प्रेम संबंध बनाने लगी तो नासिर से उसके सारे संबंध भी बनने लग गए थे और उस लड़के मारूफ ने उस शबाना को और उस नासिर को यानी कि उस जो अवैध संबंध बनाते हुए उस स्थिति में देख लिया था और वह कहने लगा था कि वह अपने पिता फकरू को उसके बारे में ज़रूर बताएगा। लेकिन यहाँ पर वह उसको ना बता दे, इसीलिए वह उस लड़के का पीछा करती है और फिर उस लड़के को रास्ते में से पकड़ कर लाती है और वो दोनों मिलकर उस लड़के मारूफ की जान ले लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से वह जो शबाना है वह अपना पूरा जो जुर्म है उसको कबूल कर लेती है और कबूल करने के बाद अब तो पुलिस उसको निचली अदालत में पेश करते हैं, जहां पर उसको 302, 307 आदि धाराएं लगाकर यानी कि उस शबाना और उसके प्रेमी नासिर दोनों को जेल में भेज देती है। दोस्तों इसी प्रकार से इस अवैध संबंध का खात्मा होता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इन घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं, नई सीख और समझ देना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार का कोई भी घिनौना काम ना करें। यदि आप इस प्रकार के किसी भी घिनौने काम को अंजाम देते हैं तो फिर आप अपने साथ होने वाले उन्हीं बुरे कर्मों को यानी कि बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं और फिर तुम्हारे साथ जरूर एक न एक दिन वह गलत काम भी होना होता है। दोस्तों कभी भी अवैध संबंधों को जन्म ना दें, क्योंकि इनके बाद जो इनका परिणाम होना है वह वाकई में बहुत ही गलत और बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। दोस्तों जैसा कि इस घटना में हुआ, यहाँ पर एक महिला को जब उसके पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पाया तो वह अपने एक आशिक को बना लेती है, आशिक के साथ अवैध संबंध को जोड़ती है और फिर उन्हीं अवैध संबंधों के चलते वह अपने बेटे मारूफ की जान भी ले लेती है, जो कि भाई निहायत ही गलत है। यानी कि आपने देखा कैसे एक माँ डायन बन जाती है। और दोस्तों कहा जाता है कि माँ डायन भले ही बने लेकिन अपने बच्चों को नहीं मारती, फिर भी उस माँ ने डायन का रूप, डायन से भी ऊपर का रूप अख्तियार कर लिया और उसने अपने सौतेले बेटे को जान से मार दिया। यार कितनी घिनौनी मानसिकता है ऐसे लोगों की। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वाकई में गलत है यार। कहीं ना कहीं मतलब कि एक पेन फील होता है, दर्द महसूस होता है कि यार इन शारीरिक भोगों के चलते इंसान इतने घिनौने कामों को कर भी देता है। सच में ये हमारे समाजों में हो रहा है, ये बहुत गलत है दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों यदि आपको हमारी किसी भी बात से कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक खबर को आप लोगों के सामने लाने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं था। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।